अनुजी और फराह और मेरा जो एक कोर रूट लेवल पे जहाँ दिल मिला हुआ ना, वो एक अनोखी सी चीज़ है। हम तीनों के चाहे बैकग्राउंड्स अलग होंगे, मैं कहीं और से हूँ, अनुजी का अलग बचपन, इनका अलग बचपन, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोगों ने लाइफ को एक जैसे स्टडी किया है और उसका एक्सप्रेशन तीनों से अलग अलग तरीके से निकलता है। अन्नू जी उसको अलग एक्सप्रेस करते हैं, फराह इसको अलग एक्सप्रेस करती है, मैं अलग एक्सप्रेस करता हूँ। तो उस विविधता के पीछे एक बहुत कोर कॉमन ग्राउंड है जहाँ के हम तीनों एक ही पौधे हैं। सो वो जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग का केमिस्ट्री बन के सामने आता है, वो सब जो चेंजेस हैं। एंड देर इज़ अ डीप लेवल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द थ्री ऑफ अस एंड द कोर थिंग ऑफ जस्ट बीइंग द वे वी आर। मतलब ना मैं ऐसा कुछ कोशिश करूंगा कि जो मैं नहीं हूं मैं दिखाऊं, फरहत बिल्कुल कोशिश नहीं करेगी, अनुजी बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। वॉट एवर वी आर इज देयर एट डिस्प्ले। और जैसे भी हैं तीनों ऐसे ही हैं बस। फराह मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आलोक, 12 साल बीत गए, ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं लगा पहले दिन when we went and sat on those chairs, और 5 मिनट में लगा कि अभी पिछले हफ्ते तो हमने शूटिंग की थी आइडल की और अब हम वापस आ गए हैं। वही 5 मिनट में हमारा 2 झगड़े भी हो गए, तो 10 मिनट में सुलझ भी गए। बट ये मैंने बहुत सारे शोज जज किए हैं एंड आई हैव टू थैंक आइडल फॉर दैट। आई थिंक आइडल से मेरा टीवी का करियर जो एक ऑल्टरनेट करियर जो अब शायद मेन करियर हो गया है वो चल पड़ा। बट दिस आई वांट टू से कि कोई भी शो में कोई भी जजेस पैनल आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे हम तीन हैं। दैट इज ट्रू, वॉट एवर इट इज, जैसे भी हम हैं, हमारा अलग एक रियलिटी शो चलता है जजेस टेबल पे। Okay, so I think that is our specialty. While judging, if you don't come to the same understanding, who is the wildest and who's the mildest? I guess Anu and Farah, how do you come to an understanding? Both we have never come to an understanding till now. No, that's not true. I think 2 judges have to agree out of the 3. अगर 3 में से 2 ने नहीं agree किया तो हम फिर नहीं ले सकते हैं या नहीं आउट कर सकते हैं। बड़ा कोर पर्पस हम तीनों का यही अब इस बार है, और पहले भी वैसे ही था। अगर आपने नोटिस किया हमारे पहले शोज भी कि वी हैव टू गेट द बेस्ट सिंगर। हाँ, हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ सोनू एंड फराह एग्री विच आई डोंट एग्री, आई लुक एट देम एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ से वो आना चाहते हैं। एंड इस बार ये जो आवाज़ अंदाज रियाज का जो है ना, इट्स अ फैबुलस थिंग। आई एम लुकिंग एट द आवाज़, ऐसी आवाज़ हो जो मैंने सुनी ना हो। आप किसी ये सडनली अंदाज पर देखते हैं उसका अंदाज क्या है। सोनू का रियाज तो आप जानते हो बड़ा पुख्ता रियाज है, तो उसको नजर आ जाता है कौन सी हरकतें कहाँ से क्यों हुई और क्यों नहीं हुई। तो वी डिस्कस दैट, बल्कि जब सिंगर चला जाता है तो डिस्कशंस बहुत होते हैं एंड फाइनली वी कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग। जितने भी हमने टॉप 14 सिंगर्स आप जब देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड एट द टैलेंट और क्या गा रहे हैं और क्यों हमने इनको चुना है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट नॉट कि आपने सुर में गा दिया या आपको अच्छा दिख रहे हैं या आपकी, ये नहीं। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट ग्रेट सिंगिंग, इट्स अबाउट अनयूजुअल सिंगिंग and that is what we have got. But usually women don't give in. So Anu, you're also not less. तो दोनों फिर कैसे आपको बहुत सारे झगड़े दिखाई देंगे। नहीं, women don't give in. आपके सेज बीच में आते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आते हैं। सोनू बिल्कुल आते हैं। ये सेज सोनू आ जाते हैं, रेफरी हैं। There is a time when फराह बहुत अच्छी कमाल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप जरा सुनिए। ये जो हम तीनों जजेस हैं, मैं हूं ना जो पिक्चर डायरेक्ट की फराह ने, फराह का सेंस ऑफ म्यूजिक इज इन इट्स ओन वे फैंटास्टिक। शी गॉट द बेस्ट फ्रॉम मी। आज भी मैं हूं ना के गाने गूंजते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जज को पता है कि मुझे कौन सा गाना इनसे लेना था। उसी तरह जब मैंने सोनू से इतने हजारों गाने गाए, उन्होंने मेरे गाने बखूबी निभाए हैं, मुझे पता है कि सोनू क्यों ये गाना गा सकता है। आप बॉर्डर से लेकर मेहुना से लेकर कोई भी गाना पकड़ लो मेरा और सोनू का। अभी हाल ही में एक पिक्चर आने वाली है बेगम जान में, जो मैंने गाना गवाया, इनको पता है कि उन्होंने क्या गाना गाया। I want to tell you something. When we sit down on the judging table, it's not about Soonu, Farah or me. It is also about कि ये singer में क्या बात है. And finally we come to that conclusion. इसमें कोई बात है, बल्कि I want to thank the Indian Idol team जहाँ जो दिग्गज लोग यहाँ खड़े हैं, जो especially Singh साहब is there, Ashish is there, Danish is here, and Bhai Sahab, you're also there. You all are all involved. They said we want the team back. We want Annu Malik, Farah and Sonu back because they bring a lot on the table, and I think I want to compliment you and thank you for bringing us back together. And this is how we judge.
और जैसे अनु जी सांस लेते हैं हम बोलते हैं बीच में। मैं कोशिश करता हूँ सांस ना लूं, लेकिन जिंदा रहना चाहता हूँ, कहीं सांस तो लेनी पड़ती है, नहीं तो इंडियन आइडल का क्या होगा। इंडियन आइडल खत्म होने की सर, अनु जी इंडियन आइडल के साथ हम एक अगला नेक्स्ट शो भी बना रहे हैं, इंडियन आइडल फरा जी और सोनू जी का। फरा तो बोल चुकी है, जिसमें वो बोल रहे हैं, फरा तो बोल चुकी है कि हमारा रियलिटी शो चलता रहता है, अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट दैट यू सी, यू आर गोइंग टू वॉच दैट आल्सो एंड हैव, देयर इज गोइंग टू बी अ फरा के फनकार भी हो रहे हैं, काफी हंगामा हो रहा है उसके अंदर। बट आई वांट टू लिव। बट फरा मैम इस बार आपके जो फनकार हैं काफी अच्छे आए हैं। एक्चुअली इस बार एक स्पेशल कैटेगरी हमने इजाद की है। करण ऐसे फनकार हमारे लिए लेके आता था जो उसके रिलेटिव्स होते हैं या उसके दोस्त या पड़ोसी या ड्राइवर या उसके पोस्टमैन होने वाली गर्लफ्रेंड, ऐसे तो मतलब वो इतने मज़ेदार थे कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि तो मैं उनको डायरेक्टली फिनाले पे बुला लेती हूँ और अभी उन्होंने उनको फरा के फनकार बना दिया है, तो वो जब आप देखेंगे वो मतलब है। उन्होंने एक्चुअली फरा मैम की बोलती बंद की है, अनु जी ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाय, आई एम प्रतिभा। Here. Hi Pratibha. Hi. My question is to all the three judges. What was the best part and the worst part about judging this season of Indian Idol? अनु जी सांस ले रहे, जल्दी बोल। हाँ बोल सोनू बोल। ये यहाँ चल रहा है मामला इसका। मुझे सोचने दो, आप बोलो। What is the best part? Best part and the worst part of this I think of the judging. Honestly, I tell you something. वर्स्ट पार्ट अभी कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, पहले हम इससे गुजर ले, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं इसकी। बेस्ट पार्ट पहली बात तो ये है कि हम तीनों का जो एक विंग स्पैन है, इस तरफ का ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, इस तरफ का मैं संभालता हूँ, बीच में ये रहती हैं, तो एक तरह से ये जो त्रिकोण बना हुआ है ये बहुत कमाल की चीज़ है। एक और जो बात है कि जो पीछे की टीम है जो सामने नहीं आ रही, लेकिन वो इस शो के सिंगर्स को चुनने से, इनिशियल ऑडिशंस करने से लेकर हम तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कौन क्या है, कौन कितने पानी में है, और थोड़ा ऑब्जेक्टिवली होके सोचना कि उसमें ऐसे भी टीम के मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गाने को प्राथमिकता देते हैं, फिर ऐसे भी हैं जो ओवरऑल शो की ऑब्जेक्टिविटी को देख रहे हैं। तो द टीम कोर टीम इज़ वेरी वेरी कमिटेड, और इस तरह युद्ध स्तर पर इस शो के पीछे लगे हैं जैसे ज़िंदगी में उन्होंने पहला काम ये करी है। इससे इधर बैठे हुए हैं, दे वर्क एज इफ कि ये लाइफ का पहला काम कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट, अनलेस यू टेक योर वर्क टू दैट एक्सटेंट तो मज़ा नहीं उस चीज़ का। सो दैट्स अनदर ग्रेट पार्ट। सोनू सेड द राइट थिंग, लेकिन मेरे लिए बेस्ट पार्ट है आई थिंक कि मेरा ये, मुझे कहते हैं कि मेरा वर्क है जो मैं बैठती हूँ वहाँ और मेरे लिए इंडिया के बेस्ट सिंगर्स कम एंड सिंग for me and I get paid for that. So I think for me that is the best part. I think I'm blessed to have a job like this. And I think the worst part is कि हम सिर्फ 14 लोगों को आगे लेके जा सकते थे because बहुत सारे good beautiful singers, because of the format we couldn't take them forward. So which city gave you the best talent of all the cities? Anu Malik, yeah. But you know seriously, thank you. But I tell you something seriously. आपने जो बहुत अच्छी सवाल किया कि best and worst. I think worst moments are very few because अभी किसी ने journalist ने मुझे पूछा कि आप is there a time when you get tired? I remember a scene when Sonu suddenly there was a time इतने singers आ चुके थे. Audition is a very tough round and we are motivated. हमारी जो Fremantle की team है वहाँ जो सामने बैठी है, I would like to mention Satish ji, Aradhna, and even Chitra and all, the way they motivate us to actually sit there. हम तीनों बैठे रहते हैं. But the best part for me is suddenly I feel कि कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बनने वाली हमारे जरिए. आप मेरा मतलब समझने की कोशिश करिए. ये शो कमाल है. जब हम लोग छोटे थे, I didn't have a platform like this कि हम तो बाजा ले लेके गलियों में घूमते थे. But for me सामने एक लड़का या लड़की सामने, उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके अरमान, उनकी कहानियाँ सुनते हैं ना, द बैक स्टोरी सुनते हैं. उसके बाद कोई अच्छा सिंगर सामने आता है, यार इसकी जिंदगी बन सकती है. और यहाँ से I don't feel very powerful, but I feel humbled. There is a difference between feeling powerful and humbled. And the worst moment is when आप किसी को ना बोलते हैं ना,
और उसका जो चेहरा जब क्रम्बल होता है, जो टूट जाता है, उस वक्त मुझे एक्चुअली आई थिंक ऑफ करण, बिकॉज आई नो वो उसको जो कार्ड नहीं मिलता है, द गोल्डन टिकट टू कम टू मुंबई और टू कम टू थिएटर, उसका जो दिल टूटता है लड़के का उससे बर्दाश्त नहीं होता है. लेकिन दैट इज द वर्स्ट मोमेंट फॉर मी, बट आई अंडरस्टैंड कि हमें थोड़ा टफ होना पड़ता है टू कम आउट विद अ टैलेंट दैट इज गोइंग टू से हाँ ये इंडियन आइडल है. यू जस्ट कांट गेट इमोशनली कैरिड अवे. दीज आर माय बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट्स. बड़ी लंबी सांस ली आपने. Any more questions? Thank you. Yeah. My question to the Sony team is, what are the expectations from the judges, especially फराह जी, जो कि डांस के कोरियोग्राफर मानी जाती हैं? क्या इसमें कुछ डांसिंग को भी जज करेंगी या खाली सिंगिंग जज करेंगी वो? Well, जैसा कि आपको पता है शो सिंगिंग के बारे में, तो जज तो केवल सिंगिंग ही होगी. जहाँ तक रही बात फराह जी का, तो इफ़ यू सी द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट शी इज़ मेड, शी हैज़ आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ म्यूजिक एंड आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ कैचिंग टैलेंट, एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीज़न वाई द थ्री ऑफ देम, जैसे उन्होंने भी बताया कि आवाज़, अंदाज और रियाज. इंडियन आइडल केवल बहुत अच्छा आँख बंद करके गाने वाला इंडियन आइडल हो भी सकता है, लेकिन हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो ये जो एक, जैसा फराह ने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि सबसे अच्छा एक्टर सब सुपरस्टार नहीं है, राइट? सो वी आर लुकिंग एट अ पैकेज दैट हैज़ अ ग्रेट सिंगिंग एबिलिटी, एक बहुत यूनिक आवाज़ है जैसे अनु जी ने बताया, और जो फराह और तीनों जो आप लोगों तक पहुंच पाए, लोगों तक जुड़ पाए, और आई होप आई हैव गिवन द आंसर. एंड सोनू साहब, आपने एंकरिंग का मज़ा भी चखा हुआ है जी टीवी में ज़्यादा. जब मैंने एंकरिंग की थी तो मैं एंकरिंग को एंजॉय कर रहा था पूरे टाइम, और अभी मैं जज हूँ. मेरे को जजेस हैं फराह जी और अनु जी. आपके एक्चुअली पिछले सवाल का भी मैं एक अच्छा सा हम्बल सा जवाब देना चाहता हूँ. क्या होता है कि जब दो लोग किसी काम में बहुत घुसे हुए होते हैं, जैसे मैं गाने में गाना, अनु जी गाना बनाना और आवाज़ों को सुनना, इतने लोग ऑडिशन दे रहे हैं, जब इतना होता है तो एक ऐसा समझदार पर्सपेक्टिव किसी ऐसी शख्सियत का जो इस लाइन की भी हो और जिसका संबंध म्यूज़िक से भी हो. कोरियोग्राफी बिना म्यूज़िक जाने तो आ नहीं सकती, ताल बिना कोरियोग्राफी, बिना म्यूज़िक को समझे ताल नहीं आ सकती, एक्सप्रेशन सिंगर ने क्या गाया है उसको किस तरह मुद्राओं में कन्वर्ट करना है, ये ऐसे तो आ नहीं सकता. तो ये जब एक ऐसा पर्सपेक्टिव आता है जो हम दोनों को कभी कभी पुल बैक भी करे कि एक हेलो, डोंट गेट टू सीरियस, ठीक है रियाज है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन देख एज अ पब्लिक मुझे थोड़ा सा बात कनेक्ट नहीं हुई, तो हम दोनों भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी फनकार ये कह रही है तो ज़रूर सही होगा. तो इसी से ये जो पैनल बनता है, ये इसी वजह से ये पैनल स्पेशल है, क्योंकि तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण हमारे पास में हैं, और इन तीनों का पूरा सम्मान किया जाता है. इसीलिए हम इंडियन आइडल के इस पैनल में हिस्सा बन के ज़्यादा स्पेशल महसूस करते हैं. Thank you, Sonuji. Good evening, judges and everyone. My name is Niyati. My question is for judges, but I wouldn't mind if any of us answer this. पिछले 12 सालों में आप नहीं बदले हैं, but music बदल गया है. If we compare 90s song and the current songs, there's a huge difference in it. What would you like to say about it? Of course, music has to change. Society changes. Our dress sense changed. पहले हम लोग कितने अजीब अजीब कपड़े पहनते थे, ना केवल मैं बल्कि अगर शाहरुख को भी देखें पहले या सलमान को देखें तो यहाँ या पैंटे पहनते थे सब लोग. तो हर चीज़ बदलती है, संगीत बदलता है, इनफैक्ट भाषा बदलती है. ला पीपल टॉक लाइक दिस, यू नो, आई थिंक सो, ऐसे बात करते. पहले हम लोग ऐसे बात नहीं करते थे. अभी लोग, तो म्यूज़िक भी बदलेगा, इंटोनेशन बदलती हैं. और मैं हमेशा मानता हूँ कि हर जनरेशन अपने से पहली जनरेशन से कुछ सीख के एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करती है. हमने अपने गुरुओं से सीखा और फिर अपनी चीज़ को थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में लाने की कोशिश की अपना मुख्तलिफ स्टाइल से. तो जो बच्चे 12 साल पहले इंडियन आइडल के टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, तो वो बचपन में कुछ उभर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज, उस समय जो स्टार्स थे, उनसे आइडल से सीखा और आगे बढ़े. तो म्यूज़िक तो बदला ही है और बदलता ही रहेगा. जहाँ तक हमारा शो का सवाल है, क्वालिटी ऑफ सिंगर्स मेरे हिसाब से मैंने इससे अच्छे ग्रुप ऑफ सिंगर्स नहीं देखे, और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस बात से कि ये कहते हुए मेरी आंखें शर्म से झुक नहीं रही हैं. So I'm really proud of the fact that we have some really great set of singers this time. I think we have also changed our style of judging.
शायद 12 साल पहले हम बहुत रिजिड होते थे कि ये ऑलराउंडर सिंगर नहीं है, ये क्लासिकल गाता है तो ये वेस्टर्न नहीं गा सकेगा. आई थिंक वी हैव ऑल्सो रियलाइज कि ये उसका जॉनर है, ये उसका फॉटे है, ये इसमें बहुत अच्छा गाता है कि क्लासिकल सिंगर नीड नॉट सिंग रॉक एंड रोल सॉन्ग. ये हमने भी अपना नजरिया बदला है, हाउ वी आर टेकिंग सिंगर्स. पहले हम सोचते थे कि एक सिंगर है तो वो हर चीज़ गा सके. आज हम सोचते हैं कि नहीं, स्पेशलिस्ट हो तो कोई बात नहीं. अब फॉर एग्जांपल कैलाश खेर जिस स्टाइल में गाते हैं हम उनको वैसे ही प्यार करते हैं. हम क्यों चाहें कि कैलाश खेर इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल में कुछ गाना गा रहे हो, हमको उनकी आवाज़ वैसे ही पसंद है. तो जब हमारे सामने कॉम्पिटिशन में कोई लड़का ऐसा आ रहा है, लड़की ऐसे आ रही है जो स्पेशलिस्ट साउंड कर रहा है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट हिम एंड हर और उसको उसी जोन में आगे बढ़ाना है. ये हमारी सोच. यानी खुदा बख्श को आप रॉक एंड रोल गाना क्यों देंगे? खुदा बख्श इज वेरी गुड द वे ही सिंग्स. तो अगर वो हम लेके ही नहीं आते खुदा बख्श, तो खुदा बख्श आपको नजर ही नहीं आता और आप तालियां भी नहीं बजाते, तो खुदा बख्श ने बोले नहीं यार ये रॉक एंड रोल नहीं गा सकेगा. अरे क्यों गाएगा भैया? जिस मिट्टी का बना हुआ है उसको वही गाना गाने दो ना, मजे लेने दो. वी हैव डन अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स एंड दैट इज वर्किंग फॉर इंडियन आइडल आल्सो इन अ बिग वे. Thank you so much. Thank you, judges. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you.